नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में लोन लेने देने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की। ये है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ऋण का नया युग। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये नई व्यवस्था आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और भारत में जो लोग लोन लेते हैं या देते हैं उनके लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये भारत सरकार और आरबीआई की एक अहम पहल है जिसका मकसद है डिजिटल लोन की जो पूरी प्रक्रिया है उसे व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले ये यूएलआई मतलब ये असल में है क्या चीज? देखिए, ये एक तकनीकी ढांचा है, एक टेक फ्रेमवर्क। आप इसे ऐसे सोचिए कि एक साझा मंच है जी। जहां बैंक, एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह। हाँ बिल्कुल, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और दूसरी लोन देने वाली कंपनियां, वो सब एक साथ आती हैं। अच्छा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म जैसा। हाँ, और इसके उद्देश्य भी कई हैं। जैसे स्रोत में बताया गया है, डिजिटल लोन प्रक्रिया को आसान बनाना, ब्याज दरों और शर्तों में पारदर्शिता लाना, मतलब सब कुछ साफ साफ, ग्राहकों को एक ही जगह पर कई लोन विकल्प दिखाना ताकि वो तुलना कर सकें, और हाँ, धोखाधड़ी रोकना और डेटा प्राइवेसी पक्की करना भी। अच्छा, यानी पूरी प्रक्रिया को आसान और ज्यादा भरोसेमंद बनाने की कोशिश। डेटा प्राइवेसी तो बहुत जरूरी है आजकल, पर यह सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, ये काम कैसे करता है असल में? प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई है। बैंक और एनबीएफसीज जो हैं, वो अपनी लोन स्कीमें और उनकी शर्तें यूएलआई सिस्टम पर डाल देते हैं। ठीक है। और ग्राहक किसी मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर यूएलआई सिस्टम उनकी जानकारी, उनकी प्रोफाइल के आधार पर उन्हें अलग अलग लोन ऑफर्स दिखाता है जो उनके लिए सही हों। और फिर क्या वही लंबी कागजी कार्रवाई? नहीं, यही तो टेक्नोलॉजी का रोल आता है। ई-केवाईसी मतलब ग्राहक की पहचान का डिजिटल वेरिफिकेशन। हाँ हाँ। और क्रेडिट स्कोर की जांच, ये चीजें लगभग अपने आप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। और इसके आधार पर लोन मंजूर होगा या नामंजूर, इसका फैसला भी तुरंत? मतलब डिजिटल तरीके से ही मिल जाता है। अरे वाह, मतलब घंटों या दिनों का इंतजार नहीं। हाँ, बहुत तेज। इसे बनाया किसने है, ये इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करना? इसे मुख्य रूप से आरबीआई के इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच ने विकसित किया है। ओके। और ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क से भी जुड़ा है। अकाउंट एग्रीगेटर, ये क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये समझिए कि ग्राहक की सहमति से उनकी वित्तीय जानकारी को सुरक्षित तरीके से साझा करने का एक सिस्टम है। अच्छा। तो जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह हैं, वो ग्राहक की मर्जी से लोन देने वाली कंपनी को मिल जाते हैं। यूएलआई इसी का इस्तेमाल करता है तुरंत क्रेडिट आंकलन के लिए। समझ गई। तो डेटा शेयरिंग सुरक्षित भी है और ग्राहक के कंट्रोल में भी। बिल्कुल। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्रोत इसके फायदे क्या गिना रहा था? सुरक्षा, पारदर्शिता, स्पीड और सुविधा। हाँ, वही सब। सुरक्षा का मतलब तो साफ है, डेटा गोपनीय रहता है। पारदर्शिता से ग्राहक को लोन की शर्तें, ब्याज, सब कुछ बिल्कुल साफ पता चलता है, कोई छुपी हुई बात नहीं। सही है। स्पीड का मतलब है लोन अप्रूवल में बहुत कम समय लगना, शायद मिनटों में भी हो जाए। और सुविधा? सुविधा यानी घर बैठे या कहीं से भी मोबाइल ऐप या पोर्टल से लोन के लिए अप्लाई कर पाना, बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत कम। लेकिन इसका असर क्या होगा, मतलब भविष्य में क्या बदलाव दिख सकता है इसकी वजह से? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो उम्मीद है कि यूएलआई से भारत में क्रेडिट की पहुंच बढ़ेगी। मतलब लोन ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। किन लोगों तक? खासकर छोटे व्यवसायों के लिए, एमएसएमईज के लिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए, छात्रों के लिए। उन लोगों के लिए लोन लेना आसान हो सकता है जिन्हें शायद पहले आसानी से लोन नहीं मिलता था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा असर हो सकता है। वित्तीय समावेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये उसका एक अहम जरिया बन सकता है। तो संक्षेप में कहें तो यूएलआई भारत में डिजिटल लोन के पूरे माहौल को बदल सकता है। इसे ज्यादा पारदर्शी, तेज और ज्यादा लोगों की पहुंच में लाने की इसमें क्षमता है। हाँ बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना, कि जब लोन इतनी आसानी से मिलने लगेगा तो ये वित्तीय समावेशन को असल में कितना मजबूत करेगा, और क्या इससे उन वर्गों में जहां पहले लोन पहुंचना मुश्किल था, नए तरह के अवसर तो आएंगे, पर क्या कुछ नए जोखिम भी पैदा हो सकते हैं? जैसे जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने का जोखिम। हाँ, वो भी एक पहलू है। इस पर विचार करना और ध्यान रखना जरूरी होगा। आगे देखना होगा कि ये कैसे विकसित होता है।